हेलो स्टूडेंट, यू आर अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा माधव ट्यूटोरियल। हमने प्रीवियस सेशन में क्लास 12th का इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.3 का बेसिक फार्मूले बताए थे। तो इस एक्सरसाइज में क्या है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो हमने वो डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चन भी एग्जाम्पल 7 हमने किया था। हम एक्सरसाइज आज के सेशन में एक्सरसाइज 7.3 करने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था इसकी आइडेंटिटी होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर x की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। क्या होती है साइन स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो यही आइडेंटिटी यहाँ पर लगाएंगे। साइन स्क्वायर x इज हेयर 2x प्लस 5, x क्या है 2x प्लस 5। तो साइन स्क्वायर हो गया 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2 x इज 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx। अब हम इसको ओपन कर देंगे तो ये 2 जा 4x, 2 को अंदर ले लेते हैं, 2 जा 4x, 2 5 जा 10। तो इट विल बी 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 अपॉन 2। तो 2 को हम बाहर कर सकते हैं, 2 बाहर आ गया, 1/2। तो इट इज़ नाउ 1 dx, सेपरेट कर दिया अलग अलग, तो इट विल बी 1 dx और ये हो गया cos 4x प्लस 10 dx। तो 1/2 आउट ऑफ ब्रैकेट है, ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, cos का क्या होगा साइन 4x प्लस 10, और इस 4x प्लस 10 का चेन रूल से 4x प्लस 10 का क्या होगा चेन रूल से डेरिवेटिव 4x होगा, 4x का 4, तो 4 से क्या होता है डिवाइड हो जाएगा। डेरिवेटिव में चेन रूल से जो आता है डेरिवेटिव, उसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा। तो 4x प्लस 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x का 4, 10 का 0, तो 4 से डिवाइड हो गया। अब ये ब्रैकेट ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1/2x, और ये 2 4 जा 8, तो 1/8 साइन 4x प्लस 10c। तो ये सिंपल था, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। डायरेक्ट साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाना है, 1 माइनस कॉस 2x/2, सेपरेट कर देना दोनों को, 1 को अलग इसको अलग, इंटीग्रेट कर देना है। सेकंड क्वेश्चन है साइन 3x कॉस 4x dx। तो ये मिक्स फंक्शन है, साइन 3x कॉस 4x। तो मिक्स वाले हम क्या करते हैं, जो नंबर ग्रेटर है, यहाँ 4x इज ग्रेटर देन 3x, तो इसको पहले लिख देंगे, कॉस 4x को पहले, साइन 3x को बाद में। हमने जो प्रीवियस सेशन में बताया था, फॉर्मूले डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें बता रहे थे पहले हम ग्रेटर वाला लेते हैं स्मॉलर। अगर हम ऐसे भी लिखेंगे तो फार्मूला चेंज हो जाता है, हमने बताया था प्रीवियस सेशन में। तो अभी बताएंगे कि कैसे, अगर हम ऐसे एज इट इज़ भी रख दें तो वापस रिवर्ट होकर यही फार्मूला आ जाएगा निगेटिव वाला। तो इसमें क्या होता है फार्मूला, हम यहाँ पर रिराइट कर देते हैं फिर से। तो ये दोनों मिक्स वाला फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होगा, दोनों लिखते हैं यहाँ पर। तो ये होगा 2 साइन एक्स कॉस वाई, 2 साइन एक्स कॉस वाई अगर है तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। इसमें एक्स वाई के जगह पे ए बी भी यूज़ कर सकते हैं, साइन ए कॉस बी, तो एक्स वाई भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इफ़ इट इज़ 2 कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, यहाँ पर हम x को ग्रेटर एज्यूम करते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन y, x इज़ ग्रेटर देन y। देन क्या होगा साइन x, इसका साइन का जो थीटा है कॉस के थीटा से ग्रेटर है, इसमें कॉस का जो थीटा है वो साइन से ग्रेटर है, तो इसमें बीच में माइनस आ जाएगा, साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। तो क्या होता है मिक्स फंक्शन है, साइन कॉस का मिक्स है, तो साइन का थीटा अगर ग्रेटर है तो बीच वाला साइन प्लस होता है, ये चीज़ तो सेम होता है, बीच में प्लस होता है। और इफ़ कॉस का थीटा जो है वो ग्रेटर है तो बीच में माइनस हो जाएगा। तो अगर हम ये सेकंड वाली आइडेंटिटी, यहाँ क्या है साइन का, साइन पहले है कॉस, तो अगर हम इसी को मान लेते हैं, हम ग्रेटर स्मॉलर एज्यूम नहीं करेंगे, तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं तो वापस ये फॉर्मूला क्या है कुछ चेंज हो जाएगा इस फॉर्म में। कैसे, अगर ये फिट इज साइन 3x कॉस 4x, तो ये फॉर्मूला होगा साइन एक्स कॉस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई तो सेम आएगा 3 + 4, बट इसमें क्या होगा साइन एक्स माइनस वाई, देन साइन एक्स माइनस क्या होगा साइन 3 - 4,
तो साइन 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा? अगर हम लिखते हैं इसको, इफ़ वी राइट साइन 3x माइनस 4x देन इट विल बी इक्वल टू साइन माइनस x। तो साइन माइनस x क्या होता है? माइनस साइन x। हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था कि अगर हम 3x को पहले लिखते हैं तो 3x माइनस 4x क्या होगा? वुड बी माइनस x एंड साइन माइनस x इज माइनस साइन x। तो वापस हम क्या देख रहे हैं? ये फॉर्मूला आ गया माइनस साइन x, तो माइनस आ गया ऑटोमेटिकली। तो बेटर है हम ये फॉर्मेट यूज़ करें जो ग्रेटर है। तो इसमें कॉस वाला ग्रेटर है तो हम ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे। तो हमने क्या लिखा? 2 cos x साइन y को साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। तो यहाँ हो गया साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। आप ऊपर वाला भी यूज़ कर सकते हो, वापस वही आएगा। तो बेटर है कि इस फॉर्मेट में करें तो अच्छा है। तो ये हो गया साइन 4 प्लस 3 क्या होगा? 7x एंड 4 माइनस 3x। तो क्या हमने आइडेंटिटी यूज करी? 2 cos x, नीचे वाला 2 cos x साइन y इज साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। तो 4 प्लस 3 7, 4 माइनस 3 1। तो साइन 7 का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस। बताया था साइन का इंटीग्रेशन जो कॉस में आता है तो निगेटिव के साथ आता है। तो माइनस कॉस 7x और 7x का 7 डेरिवेटिव वो आ गया नीचे डिनोमिनेटर में। और ये साइन का हो गया माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस। अब ये हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 7 2 जा 14 माइनस 1/14 कॉस 7x एंड इट विल बी 1/2 कॉस x प्लस c। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन और भी इस टाइप के आएंगे। अब जैसे ये भी मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन नंबर 3, बट इसमें हम क्या देख रहे हैं? 3 फंक्शन है, 2x 4x 6x। तो अब 3 फंक्शन के लिए कैसे करेंगे? तो ये इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है वो साइन के टर्म में, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। तो उसमें साइन का फंक्शन है, ये सारे कॉस के फंक्शन है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें क्या होता है? 3 फंक्शन दिया हुआ 2x 4x 6x। तो एनी टू, कोई भी दो को चूज कर लेंगे, एनी टू। 2 + 4 इसमें 6 आ जाएगा और 6 ये माइनस, अगर हम इन दोनों को इकट्ठा लेते हैं तो क्या होता है? तीसरा फंक्शन आना चाहिए या तो प्लस होकर या माइनस होकर। तो अगर हम ये दोनों लेते हैं 2 4 तो ऐड होकर 2 + 4 6 आ रहा है। अगर ये दोनों लेते हैं तो इसका डिफरेंस 6 - 4 2 आ रहा है, प्लस या माइनस करके थर्ड आना चाहिए। और अगर हम ये लेते हैं 6 2 तो इसमें क्या होगा? माइनस करके आ गया। तो कोई भी एनी 2 फंक्शन लेंगे तो आइदर प्लस और माइनस करके थर्ड फंक्शन आ जाता है। थर्ड फंक्शन का थीटा, थर्ड का थीटा आ जाएगा एनीवे। तो हमने क्या किया? फर्स्ट 2 को ले लिया। आप इसको भी ले सकते हो या इसको भी साथ में ले सकते हो। किसी एनी 2 को एक जगह लेना है और थर्ड फंक्शन को साइड कर देना है। तो हमने 2x साइन कॉस 2x कॉस 4x को एक जगह लिया ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में कर दिया और कॉस 6x बाहर हो गया। और हमने और क्या किया? इसमें 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर दिया। 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले के लिए हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। 2 नहीं होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हम 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करें तो क्या होगा? इस साइड में हमें 2 लगाना पड़ेगा डिवीजन में। तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, या तो यहाँ लगा लेंगे या पहले ही क्वेश्चन में हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। दोनों तरीका होता है, या तो आप क्वेश्चन को में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, या अगर ये फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा? ये फॉर्मूला होगा, ये 2 sin x cos y की जगह पे क्या होगा? जैसे sin x cos y होगा तो क्या होगा? 2 नीचे आ जाएगा। तो आप ये फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। तो नाउ इट इज़ क्या है? 2 cos a cos b। तो cos के आइडेंटिटी में दोनों cos है तो cos की प्लस वाली होती है, प्लस मतलब बीच का साइन प्लस आएगा। और अगर ये दोनों साइन में होगा तब भी cos की आइडेंटिटी होगी, बीच वाला साइन माइनस हो जाएगा। तो ये ऐसे याद रखना। मिक्स वाले फ्रैक्शन में क्या होता है? एक साइन एक कॉस है तो साइन का फंक्शन होता है, और अगर साइन का थीटा ग्रेटर है तो बीच में प्लस, और कॉस का थीटा ग्रेटर है तो माइनस। इस वाले में कॉस वाले में क्या होता है? दोनों कॉस है तो कॉस का फंक्शन आ गया, कॉस का बीच वाला साइन प्लस होगा, और दोनों साइन में होगा तब भी कॉस का फंक्शन होगा, बीच में माइनस होगा। और इसको पहले लिखेंगे, निगेटिव वाले को पहले लिखेंगे। ये हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो साइन वाला जब आएगा तो देखेंगे ये पहले होगा, ये बाद में, बीच में माइनस आ जाएगा। तो ये क्या होगा? cos 2 cos a cos b इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो 2x प्लस 4x इज 6x, 2 माइनस 4 इज, अब यहाँ देखो इसमें क्या था? साइन माइनस थीटा आ गया तो माइनस हो गया, बट यहाँ भी cos माइनस आ रहा है, बट cos माइनस थीटा होता है cos थीटा। प्रीवियस सेशन बताया था cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, बिकॉज cos थीटा एंड sec थीटा इज इवन फंक्शन। सेक में भी अगर निगेटिव आता है, सेक माइनस थीटा
इज ऑल्सो सेक थीटा। तो ये टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, इवन है, इसको इवन फंक्शन बोलते हैं। कॉस और सेक आर इवन फंक्शन, इफ थीटा इज निगेटिव इट विल टर्न टू पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है, तो ये 11th में आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, 4th क्वाड्रेंट में होता है। तो 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, माइनस थीटा मीन्स 4th क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट में आएगा ऐसे सर्कुलर। ये 11th में जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो बताएंगे, ये 1st क्वाड्रेंट, 2nd क्वाड्रेंट, 3rd एंड 4th। तो ये 4th क्वाड्रेंट में ऐसे आता है निगेटिव एंगल, थीटा निगेटिव है, यहाँ से हम जाएंगे इस तरफ तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो इसमें कॉस सेक पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए कॉस और सेक क्या होता है, इफ थीटा इज निगेटिव फंक्शन पॉजिटिव होगा। अदर जो 4 होते हैं साइन, टेन, कोसेक एंड कॉट, वो क्या होगा, इफ थीटा निगेटिव है तो माइनस आएगा, लाइक यहाँ पर साइन में माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा हो गया। तो ये किसके साथ होगा, साइन, टेन, कॉट एंड कोसेक के साथ, कॉस सेक पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2x माइनस 4x इज माइनस एक्स, तो कॉस माइनस 2x क्या हो गया, कॉस एक्स। तो इसलिए हमने कॉस 2x लिखा, नहीं कि माइनस नहीं लिखा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो यार कॉस माइनस 2x इज प्लस कॉस 2x। और ये कॉस 6x हो गया। अब इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, कॉस 6x इंटू कॉस 6x विच इज कॉस स्क्वायर 6x, कॉस 2x इंटू कॉस 6x को हमने एक ग्रेटर नंबर को, ग्रेटर थीटा को पहले लिखा, थीटा जिसका स्मॉलर है बाद में लिख दिया। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से। अब क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग। तो इस वाले में तो फॉर्मूला लगेगा कॉस स्क्वायर को, अभी हम आगे लगाएंगे। तो कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, तो थीटा इज 6x, सो 2x इज 12x। यहाँ पर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर 6x, तो थीटा क्या है 6x है, तो इसका डबल होता है, कॉस स्क्वायर इज 1 प्लस कॉस 2x, तो 12x अपॉन 2। यहाँ पर हमने क्या किया, 1/2 होगा, ये 1/2 यहाँ गया, और एक एडिशनल, जैसे हम 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ फिर 2 से डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो इसलिए यहाँ 4 आ गया। यहाँ पर 2 है, एक 2 तो इसका आएगा, और एक हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड किया, तो इसलिए 4 यहाँ पर हो गया, 1/4। तो नाउ इट विल बी 2 कॉस ए कॉस बी, अगेन ये फॉर्मूला आ गया 2 कॉस ए कॉस बी का, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला दोबारा रिपीट होता है। तो यहाँ भी आ गया 2 कॉस ए कॉस बी, तो इट इज़ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सेम फॉर्मूला जो यहाँ था यहाँ आ गया, यहाँ कॉस स्क्वायर का लग गया, तो 2 पार्ट में हो गया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया 1 प्लस कॉस 12x, तो इसमें भी हम 2 अगेन बाहर कर देंगे 2, तो इट विल बी 1/2 और 2 1/4, 1 अलग हो गया, कॉस 12x ये है। इधर हो गया 1/4, 6 प्लस 2 8x, 6 माइनस 2 4x। अब सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x, कॉस 12 का हो गया साइन 12x, 12x का 12 डिवीजन में आएगा। तो यहाँ पर ये 1/4 है कोफिशिएंट, तो कांस्टेंट भी जो होगा उसमें भी हमने 1/4 लगा दिया। इधर सेकंड पार्ट है 1/4, कॉस का हो गया साइन 8x अपॉन 8, कॉस 4x का साइन 4x अपॉन 4। यहाँ भी बाहर कोफिशिएंट क्या 1/4, तो कांस्टेंट के साथ C2 के साथ 1/4 लगा दिया। अब ये जो 1/4 दोनों ब्रैकेट में यहाँ है, तो इसको हमने बाहर ही लिखा 1/4। अब ये सबको लिख देंगे, x हो गया साइन 12x बाय 12, साइन 8x बाय 8, साइन 4x बाय 4, प्लस c हो गया। और ये जो c क्या हो गया, वेयर c क्या है 1/4 C1, ये जो कांस्टेंट है, फर्स्ट कांस्टेंट और सेकंड कांस्टेंट, तो 1/4 C1 एंड 1/4 C2 दोनों कंबाइन होकर क्या होगा, सिंगल कांस्टेंट हो गया c। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। तो अब साइन क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी। साइन क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन क्यूब होती है 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4। तो साइन क्यूब x की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन क्यूब x इज 3 साइन x माइनस साइन 3x बाय 4। ये आइडेंटिटी हो गई साइन क्यूब का, 3 साइन x, x इज 2x प्लस 1 माइनस साइन 3x, तो 3 2x प्लस 1 अपॉन 4। तो अब ये जो अलग अलग करेंगे सेपरेट, तो इसको अलग करेंगे, तो इसमें 3 और 4 है, तो 3/4 हो गया साइन 2x प्लस 1 dx। इसमें 1/4 आएगा साइन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मीन टाइम के लिए, 3 2 = 6x प्लस 3। तो ये जो 3 है साइन 3x, 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 = 6x प्लस 3, ये हो गया
सेपरेट कर दिया अलग अलग, 4 दोनों के साथ आ गया, यहाँ 3/4 हो गया, यहाँ 1/4 हो गया। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो ये होगा माइनस कॉस 2x + 1, और 2x + 1 का क्या होता है 2, डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 3/4 है तो कांस्टेंट c1 जो है उसमें भी 3/4 हो गया पॉजिटिव। नाउ हेयर इट इज़ -1/4, साइन का हो गया माइनस कॉस 6x + 3 का डेरिवेटिव 6 नीचे आ गया, यहाँ कांस्टेंट क्या है -1/4, तो कांस्टेंट के साथ आ गया -1/4। अब ये जो दोनों कांस्टेंट है 3/4 c1 और -1/4 c2, दोनों के लिए सिंगल c लिखेंगे, तो नाउ इट इज़ ओपन हो गया ब्रैकेट, तो -3/8, 3 हो गया 3/4 और नीचे 2 है तो -3/8 cos 2x + 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया माइनस माइनस प्लस, 4 6 जा 24, तो ये प्लस साइन हो गया, 4 6 जा 24 कॉस, वापस इसमें से 3 बाहर ले लिया तो 2x + 1 c, तो ये भी आंसर हो गया। बट इसमें क्या है और आगे प्रोसीड करना है, हमारा क्वेश्चन 2x + 1 के फॉर्म में है, तो आंसर भी 2x + 1 के फॉर्म में करेंगे। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, 2x + 1 आ गया, बट इसको आगे और प्रोसीड करते हैं, यहाँ फार्मूला लगा देते हैं, तो फार्मूला लगा देंगे तो ये पार्ट ऐसे ही चलेगा, -3/8 cos 2x + 1 विल कंटिन्यू एज इट इज़। यहाँ वापस फार्मूला करेंगे cos 3a, तो cos 3a क्या होता है 4 cos क्यूब a -3 cos a, cos 3a होता है, cos 3a की आइडेंटिटी है cos 3a, cos 3x इज 4 cos क्यूब x -3 cos x, तो ये आइडेंटिटी हो गई cos 3a की 4 cos क्यूब x -3 cos x, तो here it is cos 3x, तो we have written is cos 3x is 4 cos क्यूब x -3 cos x, ये हो गया cos 3 हो गया 4 cos क्यूब है -3 cos a, तो ये पार्ट फर्स्ट पार्ट एज इट इज है। अब इसको ओपन करेंगे तो 1/24 × 4 तो कैंसिल होगा, 1/6 होगा, cos क्यूब 2x + 1 और 1/24 से यहाँ हो गया तो -3 8 या 24, 1/24 × -3 is 1/8 cos 2x + 1। Now we are observing cos 2x + 1 and cos 2x + 1 are like term, यहाँ भी cos 2x + 1 है तो इसकी जो कोफिशिएंट है वो कंबाइंड होगा, इट इज़ -3/8, here it is -1/8 because these are two like terms, तो like term में हम क्या करते हैं कोफिशिएंट को कंबाइन कर लेते हैं, तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है cos 2x + 1 की कोफिशिएंट इज -3/8, here cos 2x + 1 हैज़ कोफिशिएंट -1/8, तो दोनों को कंबाइन कर दिया cos 2x + 1 इट इज़ 1/6 cos क्यूब 2x + 1, इसको एज इट इज़ लिखा, -3/8 -1/2 इट इज़ -4/8, तो -4/8 क्या होगा कैंसिल होके -1/2, 4/8 कैंसिल होके -1/2, तो ये -1/2 हो गया। It is -1/2 cos 2x + 1, 1/6 cos क्यूब 2x + 1, सो इट इज़ फाइनल आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन 2x + 1 है उसी फॉर्म में यहाँ आ गया 2x + 1 2x + 1, तो इन सब केस हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम है इस स्टेप पर, बट ऐसे प्रोसीड कर देंगे तो बेटर है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, वो 2 पार्ट में है, 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 पार्ट नहीं 2 तरीके से उसको कर सकते हैं। तो एक तरीका है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दूसरा ये एलिटर में लिखा सब्स्टिट्यूशन है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज sin क्यूब x cos क्यूब x dx, तो इसको हम अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कर रहे हैं, तो हमने क्या किया इसमें 8 से डिवाइड कर दिया, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो बट यहाँ तो हमने 2 लिखा है, बट क्या यहाँ होल क्यूब है, तो हमने क्या लिखा है साइन, इसका भी पावर 3 है इसका भी 3 है, तो और यहाँ हमने 2 लगा दिया, 2 sin x cos x, इसका जो पावर 3 है बाहर लिखा, तो यहाँ 2 ब्रैकेट के अंदर है, 2 का क्यूब क्या होगा 8, तो दैट्स वाई हमने 8 से डिवाइड किया, क्योंकि इट इज़ 2 sin x cos x का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो दैट्स वाई हमने 8 से यहाँ पर डिवाइड किया, और साइन क्यूब होगा और ये कॉस क्यूब हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यह आइडेंटिटी क्या होता है 2 sin x cos x इज sin 2x, 2 sin a cos a इज sin 2a, और ये क्यूब है तो यहाँ लग गया। अब ये क्या हो गया फॉर्मेट बन गया साइन क्यूब की, तो साइन क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है 3 sin x, ये 1/8 हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इट इज़ साइन क्यूब a, साइन क्यूब a इज 3 sin a माइनस साइन 3a, साइन 3a क्या होगा 3 2 6x
बिकॉज ए इज 2, यहाँ पर ए क्या है 2 है, तो 3 sin x हो गया और sin 3a में हो गया 6x अपॉन 4, तो ये 4 को हम बाहर कर लेंगे 1/32, ये हो गया 3 sin 2x अलग अलग इंटीग्रेशन, वहाँ पर sin 6x dx, तो ये हो गया 3 हो गया, sin 2x का क्या होगा माइनस cos 2x/2, sin 6 का हो गया माइनस cos 6x अपॉन 6, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ माइनस आ गया 3 32 टू जा 64, 3/64 cos 2x, हेयर इट इज़ माइनस माइनस प्लस, और ये 32 दोनों के लिए है, तो 32 इंटू 6 इज 192 cos 6x, तो इट इज़ वन आंसर। अब हम अदर मेथड से भी कर रहे हैं, दोनों आंसर डिफरेंट लग रहा है बट सिंप्लीफाई करने पर सेम हो जाएगा दोनों आंसर। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, कई क्वेश्चन के 2a होते हैं, 2a से करेंगे आंसर दोनों में देखने में डिफर होता है, बट जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो दोनों आंसर इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, दो मेथड से आंसर अलग आ रहा है। दिस आंसर इज 3/64 cos 2x प्लस 1/92 cos 6x, दिस आंसर इज 1/6 cos 6x 1/4 cos 4x। तो इसको हम ओपन करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ऐसे जैसे cos 6 है ना, इसको cos स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, cos स्क्वायर का क्यूब या cos क्यूब का स्क्वायर, दो तरीके से करते हैं। cos 6 को क्या लिख सकते हैं, आइदर cos स्क्वायर का क्यूब, अब ये cos स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, cos स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस cos 2x, cos स्क्वायर इज 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, और इसका क्यूब कर देंगे तो इससे ये आइडेंटिटी आ जाएगा, 2x के टर्म में आ गया क्योंकि ये 2x के टर्म में, फिर ऐसे cos 4 को cos स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आंसर क्या है, दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम सेकेंड पार्ट में कैसे करेंगे इसको, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक्चुअली हम ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं कौन सा है, ये इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो सब्स्टिट्यूशन वाला एक्सरसाइज था प्रीवियस था 7.2, बट इसमें जो क्वेश्चन है तो हम इसको इस मेथड से क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या है, साइन क्यूब है उसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर इंटू साइन, 3 पावर को 2 पावर यहाँ 1 पावर यहाँ, ये कॉस क्यूब बीच में है यहाँ पर, तो ये होगा साइन क्यूब को हमने ब्रेक करना है, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस को भी ब्रेक कर सकते हैं इसमें, बट जो इसमें बुक में आंसर है वो इस फॉर्मेट में है, इसलिए हमने साइन को चेंज किया, कॉस को करेंगे तो आंसर साइन के फॉर्म में आएगा। तो इसी क्वेश्चन का आप क्या देख रहे हो, 3 आंसर आ गया, एक ये आ गया, एक ऐसे आ गया, और अगर हम इसमें कॉस क्यूब को लिखें कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, तो आंसर साइन के टर्म में आएगा, तो अलग अलग डिफरेंट आंसर आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें क्या होता है, इंटीग्रेट करना है, समहाउ इंटीग्रेट करना है, तो मतलब फंक्शन को, इफ़ फंक्शन क्या इंटीग्रेबल नहीं है तो उसको हम ऐसे फॉर्म में करते हैं जिससे हम उसका इंटीग्रेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे, तो इसमें साइन स्क्वायर हो गया, अब साइन स्क्वायर को हमने क्या लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो क्या हुआ फिर से देखते हैं, साइन क्यूब को हमने साइन स्क्वायर और साइन एक्स लिखा, कॉस क्यूब बीच में डाल दिया, अब साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस क्यूब हो गया, और साइन एक्स हम देख लें ज़्यादा फंक्शन कॉस में है, एक फंक्शन साइन में है, तो कॉस को लेट कर लेंगे टी, तो पुट कॉस एक्स हो गया टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी, तो ये हमारा कॉस एक्स क्या होगा टी हो गया, तो साइन एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी, तो इसलिए हमने माइनस बाहर लिखा, इट इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर, बिकॉज कॉस एक्स को हमने क्या करा टी, तो ये होगा टी स्क्वायर एंड कॉस एक्स इज टी, सो इट इज टी क्यूब डी टी। अब इसको ओपन मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 1 माइनस टी स्क्वायर और टी क्यूब को, तो टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर इज माइनस टी 5, बट यहाँ पर माइनस है तो हमने इसको टी 5 लिखा प्लस में, और टी क्यूब को 1 से करेंगे तो प्लस टी क्यूब होगा, बट माइनस यहाँ है तो माइनस टी क्यूब, मतलब हमने इसको उल्टा कर दिया, क्योंकि माइनस का साइन जो बाहर है उसको हम अंदर ले रहे हैं, तो जो निगेटिव वाला टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव वाला 1 जो है टी क्यूब वो निगेटिव हो गया। तो अब पावर रूल से T5 का इंटीग्रेशन क्या होगा T6 अपॉन 6, और T3 का इंटीग्रेशन क्या होगा T4 अपॉन 4 प्लस सी। अब वापस कर देंगे T क्या है cos x, तो ये हो गया 1/6 cos 6x 1/4 cos 4x। तो NCERT में जो इसका आंसर है इस फॉर्मेट का है, तो हमने इसलिए इसको इस फॉर्मेट में किया। आप इसको cos को भी चेंज करके कर सकते हैं, cos को चेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अगर हम इसमें cos को चेंज कर देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा i इक्वल टू
साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। अब ये जो है साइन क्यूब एक्स, हमने क्या किया, साइन क्यूब कॉस क्यूब को ब्रेक कर दिया, कॉस स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। तो अब कॉस स्क्वायर को लिखेंगे साइन के टर्म में, इट इज साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको हम पुट करेंगे साइन एक्स को टी, तो पुट करेंगे साइन एक्स इक्वल टू टी। So cos x dx is dt। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, I इक्वल टू साइन एक्स इज टी, सो इट विल बी टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस T5 डी टी। तो टी क्यूब का क्या होगा, T4/4 और T5 होगा T6/6 प्लस सी। तो ये हो गया 1/4, टी क्या है साइन एक्स, तो साइन 4x माइनस 1/6 साइन 6x प्लस सी। तो आप क्या देख रहे हैं, डिफरेंट आंसर आ रहा है। तो हम साइन के टर्म में करेंगे तो 1/4 साइन 4x 1/6 साइन क्यूब, और कॉस में है तो 1/6, ये निगेटिव है इसमें 6 पावर वाला, यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव निगेटिव। तो साइन के फॉर्म में भी आंसर हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और एक प्रीवियस बताया था तो वो तीनों मेथड से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड करेंगे। 6 क्वेश्चन जो है थर्ड के जैसा है, तो सिमिलर है, तो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे उसको।